हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी का वीकली आउटलुक देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो निफ्टी की अपनी क्लोजिंग हुई है 25,683 के पास में। मार्केट में चारों तरफ ये हाहाकार मचा हुआ कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है। तो मार्केट क्या वास्तव में अब क्रैश होने वाला है? क्रैश मतलब होता है जो 40% से नीचे गिरता है ना, उसको बोलते हैं क्रैश। 40% से ऊपर ऊपर जो भी आता है ना, जो भी डिप आता है तो वो आता है करेक्टिव वेव, करेक्शन सब बोलते हैं उसको। क्रैश क्रैश का मतलब बता देता हूं आपको। 40% से ऊपर ऊपर के करेक्शंस होते हैं वो। तो करेक्शंस आते हैं तो उसमें करेक्शन में कुछ पैटर्न्स बनते हैं। तो पैटर्न के बेसिस पे हम फर्दर आगे एंटिसिपेट करते हैं, फर्दर लार्जर स्केल का वो कंटिन्यूएशन पैटर्न चलता रहता है। और क्रैश 40% से नीचे जब आता है, 40% से जब नीचे गिर जाता है तो उसको क्रैश बोलते हैं मार्केट ज्यादातर। अभी आप देखोगे ये है कि कितना परसेंट आया हुआ, 4 से 5% आया हुआ। अभी भी कितना है, ये 3% के आसपास होगा। कितना हो सकता है? 5% हो सकता है। तो मार्केट जो देखो, मार्केट क्या कर रहा है मंथली चार्ट से देखे तो। मंथली पे चलता हूं मैं। मंथली में तो वो यहाँ आए थे हम सितंबर 2024 में, तो अभी भी इस हाई के आसपास ही है। मार्केट कहीं नीचे गया और उसके आसपास में ये ट्रेड कर रहा। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी में क्या होता है, मार्केट कुछ पैटर्न्स बनाता है बाइंग सेलिंग के बेसिस पे, फियर और ग्रीड के कारण। तो उस पैटर्न्स को रीड करना होता है। उन पैटर्न के बेसिस पे हम आगे फर्दर एंटिसिपेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं। यानी कि जो भी कोई बाई करता है तो किस लिए बाई करता है? यही बाई करता है ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एटलीस्ट वो क्या कर रहा है, मार्केट को प्रिडिक्ट ही तो कर रहा है ना। मार्केट हम सेल करते हैं तो वो भी तो मार्केट को प्रिडिक्ट ही कर रहा है। अगर कोई क्रैश की कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें होने की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है ये भी तो हमें देखना होता है। तो पैटर्न के बेसिस पे हम फर्दर आगे क्लू निकालते हैं कि मार्केट अपने आने वाले टाइम पे क्या कर सकता है। तो देखिए, मार्केट में इस गिरावट से डरने वाली बात नहीं है। इस गिरावट का सपोर्ट है, मैं अभी आपको बता दूंगा इस गिरावट का कहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो अभी तो महीना क्लोज ही नहीं हुआ अपना। महीने का कितना दिन हुआ है? 10 दिन हुए हैं। तो ट्रेडिंग सेशन कितने हुए हैं? इसमें 2 हफ्ते हुए हैं लगभग। तो अब आने वाले वीक में क्या करने वाले हैं और जनवरी की क्लोजिंग कहाँ हम एंटिसिपेट करें? तो जनवरी की क्लोजिंग जो है अपनी यही 26,000 के आसपास में कहीं क्लोज कर जाएंगे शायद। देखते हैं कैसे अनफोल्ड होता है मार्केट। तो वीकली टाइम फ्रेम से हमें सही क्लियर समझ में आएगा। तो वीकली अपने है ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नजर आ रहा। वीकली पे ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। पैटर्न कैसा बन रहा था कि यहाँ से पैटर्न को अपन जो काफी टाइम से डिस्कस करता है, डाउन है, अप है, डाउन है, और ये अप जो है इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस लेगा और ये पैटर्न बनेगा इस तरीके से, और यहाँ से एक डाउनफॉल दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से डाउनफॉल जैसे ही दिखाएगा तो वो सपोर्ट निकल के आएगा अपना ये 25,000 के आसपास में। 25,000 के आसपास में फिर इसको देख लेते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट का ये जैसे पैटर्न कंप्लीट होगा तो यहाँ से फर्दर ये इस तरह के सिंगल वेव अप साइड में निकलेगी। तो इस वाले अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब इसको किस तरीके से हम ग्रैब कर सकते हैं उसको हमें एनालाइज करना है, फिगर आउट करना है कि किस लेवल पे जाकर के हम रुक सकते हैं, पैटर्न कौन सा है उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, वीकली में स्ट्रक्चर। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जो अपर साइड के लिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस निकलता है, तो मार्केट में आप सुन रहे होंगे कि ट्रंप ने 500% टैरिफ में बढ़ा दूंगा, 500% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ के चलते हमारा मार्केट जो है ये यहाँ से पैटर्न्स बनाया। टैरिफ की जैसे न्यूज आई है तो ये पैटर्न बना है, लेकिन ये पैटर्न को आपको और हमको पहले से नहीं मालूम था कि ये मार्केट में टैरिफ लगेगा या कौन सी न्यूज आएगी जिसके चलते हुए ये इस तरह की गिरावट आएगी। तो कैसे? क्योंकि जिस हिसाब से हम पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझ रहे थे, तो यहां से देखना आप
ये अपना 9 दिन पहले का यानी 31 तारीख को हमने एनालिसिस किया है कि नए साल के उपलक्ष्य पे आपके लिए एनालिसिस दिया था 2026 का कैसा रहेगा। तो ये पैटर्न जो है आप और हम इसको एज ए डाउन वेव देख रहे थे, लेकिन यहाँ से जैसे डाउन वेव कंप्लीट होगी ना, इसके थंबनेल में आप देख रहे होंगे। इस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा ना वो दोबारा देखना, आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद में हमने इसमें भी डिस्कस किया हुआ 2 जनवरी वाले वीडियो में भी। और आपको ये और बता दूं, लास्ट कल ही मैंने ये एक्सपेंडेड फ्लैट के बारे में वीडियो अपलोड करी है, इस पे क्लियर कट आपको समझाया हुआ कि ये पैटर्न स्ट्रक्चर कैसा ये एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन डेली टाइम फ्रेम पे बना। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंडेड फ्लैट किस तरह का होता है। तो आइए अब एनालिसिस कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं मैं। तो वीकली पे आपको समझ में आ गया होगा, ये सपोर्ट है, ये वाला लेवल जो है आपका, वैसे एग्जैक्ट लेवल आ रहा है 25,300 का, ठीक है, लेकिन ये फर्दर आगे एक्सटेंड हो सकती है, तो उसको हम देखेंगे डेली और 1 आवर के हिसाब से। लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पे 25,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला। जब तक हम वीकली पे इसके नीचे क्लोज नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिख देता हूं इसको, वीकली बेसिस पे इसके नीचे जब क्लोज नहीं करते तब तक हमें अपर साइड के लिए ही देखना है। जब ये ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे क्लोज करेगा, तब फर्दर एनालाइज कर लेंगे। लेकिन अभी हम उसके लिए टाइम है अपने पास में, 2 हफ्ते का टाइम है, ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में ये क्लियर हो जाएगा। पैटर्न जो है, पैटर्न ये बन रहा है आपका, ये और ये बन रहा है, और यहां से एक सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस आपको ये दिखा देगा आने वाले टाइम पे। तो इस वाली रैली को मिस नहीं करना अपने को, कि इस गिरावट के चक्कर में हम से ये वाली रैली मिस हो जाए, ये नहीं करना अपने को। डेली पे समझा आ जाता हूं मैं, डेली पे स्ट्रक्चर को समझे। तो देखिए यही डिस्कस किया है जो लास्ट वीडियो, एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन जो है ना, हमने ए ये वाला बी मान लो, और ये एज सी, इसका एक्सपेंशन देखना पड़ेगा हमें। तो इसका एक्सपेंशन जो है कहाँ पे आ रहा है, 25,500 के पास में। ये कंटिन्यू 25,500 तक, तो ये आपका क्या करेगी, वहां तक कंटिन्यू करेगी, वहां तक डाउनफॉल देगी यहाँ तक 25,500 तक, ठीक है। वहां से बाउंस बैक करेगी, किस तरीके से बाउंस बैक करेगी, यहाँ हमें क्या ढूंढना, एक रिवर्सल पैटर्न ढूंढना। इसके बाद में पहला मोटिव, सेकेंड कंफर्मेशन, और इसके बाद में ये देखना पसंद करेंगे, ठीक है। इसलिए अपने लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है ये 25,300 का वीकली बेसिस पे। इस वेव की बात करें सी की, तो 25,500 तक ये एक्सटेंड होगी। हर बाउंस बैक पे अपने को क्या करना है, जब भी बाउंस बैक मिलेगा तो उसमें हमें सेल करना, सेल ऑन राइज रहना है। अब बाउंस करता है मार्केट यहाँ से 25,680 के पास में है, तो यानी ये वाला छोटा सपोर्ट अपना, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तो हमने ब्रेक कर दिया, तो इसके ऊपर वापस बाउंस तो करेंगे। कहां तक बाउंस कर सकते हैं तो उसको देख लेते हैं। अगर बाउंस भी करते हैं तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला लेवल रहेगा 25,880 का लेवल, ठीक है। इसके नीचे जब तक मार्केट है, सेल ऑन राइज रहना 25,800। अब इसको कैसे मैनेज करना, इसको ऐसे मैनेज करना अपने को, देखो ये 1 रख सकते हो, इसमें 2 है आपका, 2 ये रहेगा, 2 रहेगा। थर्ड ऑनगोइंग है, ठीक है, ये ऑनगोइंग रहेगी। उसके बाद में देखते हैं यहां से फोर्थ बनेगी, कॉम्प्लेक्स बन सकती है, WXYZ बन सकती है, सिंपल ABC बन सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद में लास्ट लेग रहेगा, और इस लास्ट लेग में ये 1 2, ये 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से सी वेव कंप्लीट होगी अपनी, इस तरह का अनुमान अपना। अब इस 5th वेव के हमें एंडिंग स्ट्रक्चर को ढूंढना है, और उसके बाद में यहां से बाइंग उठाना अपने को। अब आने वाले वीक में, जैसे नेक्स्ट वीक में जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो मैं आपको साथ में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अपन का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का ये वाला है,
एज ए सी वेव, करेक्टिव वेव। क्रैश नहीं है ये मार्केट में, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये इसको एज ए क्रैश मत लेना कि मार्केट जो है क्रैश हो गया है, क्रैश हो गया है। क्रैश तो यहाँ पे होता, टेरिफ तो यहाँ पे भी लगा था, यहाँ पे भी टेरिफ लगा था, टेरिफ न्यूज तो यहाँ पे भी आया था। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, ये आपको पैटर्न तो कंप्लीट किया था, ए किया था, बी किया था, सी किया था। यहाँ पे क्या कर रहा है आपका मार्केट, ए कर रहा, बी कर रहा और सी कर रहा, एक्सपेंडेड प्लेट करेक्शन बना रहा। अब जैसे ये एंड होगा, यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा, नहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो यहाँ से ये ए बी सी करने के बाद में डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी सी आपकी स्ट्रेंथ कैंडल बनेगी, उसके बाद में उसका करेक्शन का वेट करना, उसके बाद में यहाँ पर कहीं पे एंट्री बना लेना, फिर इसको इस तरीके से एग्जीक्यूशन कर लेना। तब क्या होगा अपर साइड के लिए, तो हमारे लिए 27,500 जो है ना, काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं 27,500 27,500 27,500 कहाँ से बात करते आ रहे हैं हम, यहाँ से जुलाई अगस्त से करते आ रहे हैं। जुलाई अगस्त से ही यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पे क्या बॉटम बनेगा, उसके बाद में 27,500 की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से 9 अगस्त का अपन ने ये भी डाल रखा होगा इवेंट, इस पे डाल रखा होगा, 9 अगस्त के आसपास में वीडियो अपलोड भी किया हुआ, देख लेना, वो तो काफी टाइम की पहले की बात होगी, 9 अगस्त की बात होगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और पैटर्न किस तरीके से जो मोटिव ये अपना भी, ये भी पैटर्न अपन ने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ, उसके बाद में ऑनगोइंग ये चल रहा है अपन। तो इस वेव का लार्जर स्केल पे जो इस वेव का ये इंटरनल करेक्शन है, इसको 1 लोगे, इसको 2 लोगे, इसको 3 भी लेते हो, तो उसके ये 3 के इंटरनल करेक्शन है। ये इंटरनल करेक्शन जो है वो किस तरह का बन रहा है, ऑल ओवर पैटर्न को डिकोड करना चाहते हो तो ऑल ओवर पैटर्न को ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं। वी है इम्पल्स वेव है, ए बी सी डी और ये ई, ये लास्ट लेग होगा, ये पहला बनेगा, ये बनेगा, इस तरीके से ये भी डिकोड कर सकते हो। ठीक है, एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है इसको। 25,000 कहाँ पे लेवल, जैसे इसकी टैगिंग होगी इसके आसपास में आएंगे हम। ठीक है, फिर से कहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ कमेंट करें, आपको जो समझ में आ रहा है तो भाई हाँ मुझे इसमें समझने में दिक्कत है तो उस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट टाइम पे वीडियो बना देता हूँ। जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखना, इस चैनल पे देखोगे तो ये वीडियो जब बनाया था मैंने, मेरे ख्याल से ये वाला 31 अगस्त को जो एनालिसिस किया था, तो इसमें किसी ने पूछा था, इसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बी वेव है, इसी बी वेव की बात चल रही थी। कौन सी बी वेव की, इस बी वेव की, ये बी वेव बन सकती है। ठीक है, तो उसमें किसी ने पूछा था कि सर बी वेव के अंदर तो 3 वेव है ना, हमने तो ज्यादातर ए वेव पढ़ा, ये ए के 3 वेव और बी के अंदर भी 3 वेव पढ़ा है, लेकिन इसमें बी के अंदर 5 वेव हो सकती है। तो आंसर था यस, हो सकती है। तो इस तरीके से कोई भी डाउट होता है इसका एंड कहाँ हो सकता है, तो उन सब के बारे में अगर जानना तो कमेंट करिए भाई। तो अच्छा लगा मुझे, जिसने भी कमेंट किया था, मुझे आज तक याद नहीं है किसी का कमेंट था, वो देख लेते हैं ना, इसमें किसका कमेंट था वो देख लेते हैं। हाँ, उस कमेंट को देखे थे, किसका था, पारन सैनिक है, क्या नाम है, नाम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको क्या लिखा है, पार्नव सैनिक। ठीक है, इनका कमेंट था, ये रहा कमेंट भी अभी इसी वीडियो में, बी वेव में 5 वेव हो सकती है, तो इसमें रिप्लाई भी किया हुआ, और वीडियो के माध्यम से मैंने एज ए WXYZ हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से भी वीडियो को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। वीडियो में कौन से वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो अभी जो कल का वीडियो अपलोड किया है एक्सपेंडेड फ्रेट के बारे में, तो उसमें एजे आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपने क्या है, लो जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एजे आपका ये WXYX और Z 5 वेव है ये, और इसने इसको बी को ए वेव यहाँ से ले रहे हैं, ये वाले ए, तो एक वेव को इसने ब्रेक किया, कुछ ही पॉइंटों से ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ ब्रेक किया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये जैसे करेक्शन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे क्या देखना है, रिवर्सल देखना है या फिर पहला रिवर्सल नहीं मिलता तब क्या देखेंगे, यहाँ से एंड होगी, पहला मोटिव मिलेगा, उसके बाद में सेकेंड ये मिलेगा, ये करेक्शन मिलेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, देन इसके बाद में ये शूटअप देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, मार्केट को सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छे से बेटर समझ पाओगे, और जितना मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करोगे, किस इंडिकेटर के बेसिस पे क्या डिसीजन लेना है, ये सपोर्ट टूट गया है, अब तो मार्केट चला, ये अगला नेक्स्ट सपोर्ट ये है, फिर देखोगे इसको टूटा तो फिर देखोगे तो ये सब करोगे तो मार्केट को समझने में बहुत दिक्कत होगी फ्रेंड्स।
पैटर्न और स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझने की कोशिश करोगे तो पैटर्न और बेसिस के बेसिस पे आपको समझना क्या है, मार्केट जो है हमेशा जो मार्केट रन करता है वो इम्पल्स और करेक्शन में रन करता है। एक इम्पल्स बनता है, मोटिव बनता है, उसके बाद में करेक्शन बनता है। ये करेक्शन किसी भी टाइप हो सकता है, आपका जिगजेग हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, और ट्राइंगल्स हो सकता है। ये बेसिक पैटर्न है और इनके अलग अलग वेरिएंट होते हैं। इसका कोई वेरिएंट नहीं होता है, इनके अलग अलग वेरिएंट होते हैं। इनको अगर समझ गए आप, सही से उनको मार्केट में इंप्लीमेंट करने लगे तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल में जो इंप्रूवमेंट आएगा ना वो अनएक्सपेक्टेड आएगा। यानी कि अगर ये बेसिक भी समझ गए आप, बेसिक में भी काम करना शुरू कर दिया तो कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैटर्न जैसे किस तरीके से दिखते हैं। एक पैटर्न तो आपका ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 वेव का मोटिव वेव होता है। देन उसके बाद अगर इस पे भी काम करना शुरू कर दिया, इस थर्ड वेव पे भी काम करना शुरू कर दिया, तो आप लोगों ने 90% जो रिटेलर नोस करते हैं उनको तो बीट वैसे ही कर दिया। ठीक है, उसके बाद में करेक्शंस आते हैं। ये जिगजेग कैसा होता है, इस तरह का जिगजेग करेक्शन होता है जैसे कि इस टाइप बनाया। फ्लैट जिगजेग होता है वो डीप करेक्शन में आता है। और फ्लैट करेक्शन ये एबीसी जो आपका होता है, ये ए बी सी, ये आपका फोर्थ वेव के आसपास में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फ्लैट करेक्शन होता है। और ट्राइंगल करेक्शन जो होता है वो भी आपका 50% के आसपास में ही एंड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ए, इसमें 5 वेव होती है, ए बी सी डी और ई। किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स जो होते हैं वो उसका अलग अलग वेरिएंट होता है। इसके बाद में यहाँ से ये बाई आती है। ठीक है ना, तो बेसिक मैंने समझा दिया। अगर इन पैटर्न्स पे आपने मास्टरी कर ली, जिगजैग पे कर लिया, फ्लैट करेक्शन पे कर लिया और ट्राइंगल पे कर लिया, ट्राइंगल ए बी सी डी ई, इस तरह के ट्राइंगल्स जो होते हैं इन पे भी अगर मास्टरिंग कर ली आपने तो आपने 90% लोगों को तो वैसे ही बीट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो है इसके बेसिस पे अपन मोटिव कहाँ, अब इसमें सिंपल देखो आप, ये मोटिव आपका, ये पैटर्न था, ये पहला ये करेक्शन था, ये करेक्टिव वेव था आपका, और ये मोटिव ये है आपका, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, और देन यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।